प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में आदिवासी हिंदू नहीं है शीर्षक से एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का क्या महत्व है और इसकी क्या इन दिनों प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में अनेकों विवेचनाओं अर्थात एक्सप्लेनेशंस और विभिन्न पहलुओं अर्थात एस्पेक्ट्स के साथ यह तथ्य स्थापित करने की कोशिश की गई है कि वास्तव में आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। ऐतिहासिक विवेचना। लगभग 5 से 6 हजार वर्षों पूर्व इस महाद्वीप के मूल निवासियों ने मानवीय सभ्यता की महानतम ऊंचाइयों को छू लिया था जिसकी कि हम आज अपेक्षा करते हैं। ये महानतम सभ्यताएं सिंधु घाटी की सभ्यताएं, मोहनजोदड़ो, छत्तीसगढ़ की रतनपुर, मध्य भारत की नाग सभ्यता संस्कृति, उत्तर की कोल शाक्य सभ्यताएं जिसने कि महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म दिया, एवं पूर्व की नालंदा सभ्यताओं के नाम से विश्वविख्यात हैं। इन महानतम सभ्यताओं का पतन मध्य एशिया से आए विदेशी आर्यों, हिंदुओं, वैदिकों, चतुर्वर्णियों के आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। विदेशी आर्य हमलावरों ने इस महाद्वीप के मूल निवासियों पर मात्र राजनीतिक या सामाजिक हमला ही नहीं किया, उनकी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन पर भी हमला किया। इन सब बातों का बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 3 में विस्तार से वर्णन आया है। उन्होंने इन सब बातों को बहुत ही प्रमाणिक तरीके से सिद्ध किया है। आर्य अपने साथ चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था लाए और धर्म के नाम पर अधार्मिक, अमानवीय, ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, छुआछूत, छोटे बड़े, उत्कृष्ट निकृष्ट, पाप पुण्य, कर्मकांड आदि की मान्यताओं को उन सभी मूल निवासियों को घसीटते गए और युद्ध अथवा अन्य प्रकार से आर्य हमलावरों के कब्जे में आ गए। समाजशास्त्रियों ने इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण, सेंसिटाइजेशन का नाम दिया है। हालांकि मूल भारतीयों पर यह राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हमले की प्रक्रिया सरल और जल्दी पूर्ण होने वाली नहीं रही, क्योंकि आर्यों के मूल भारतीयों, राजाओं, रियासतों का भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि आर्यों को मूल भारतीय राजाओं, रियासतों का भी भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन बातों के प्रमाण आर्यों के वैदिक कालीन धार्मिक साहित्यों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में बहुत मिलते हैं। विदेशी हमलावर आर्यों ने मूल निवासियों को राक्षस, दैत्य, दानव, भूत आदि नामों से पुकारा है और अपने देवी देवताओं से इस बात की मंत्रों, स्तुतियों, अर्चनाओं, आहुतियों के माध्यम से याचना की है कि ये लोग हमारे रास्ते, लक्ष्यों, उद्देश्यों में आड़े आ रहे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, अतः इन्हें नष्ट करें। पुराणों में सुरों असुरों के युद्ध के वर्णन मात्र इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि विदेशी आर्यों, हिंदुओं में तथा मूल भारतीयों में भारी युद्ध हुए हैं। दूसरी विवेचना है राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय विवेचना। इस प्रकार भारत में इसकी वर्तमान में व्याप्त 2 ही मूल नस्लें हैं। इस प्रकार भारत में इसकी वर्तमान में व्याप्त 2 मूल नस्लों, मूल आदिवासी, मंगोल आदि और विदेशी आर्यों की सांख्यिकीय विवेचना की जाए तो देश में 15% से भी कम की जनसंख्या
विदेशी आर्यों, हिंदुओं, चतुर्वर्णियों की है तथा 85% से भी अधिक जनसंख्या मूल भारतीयों की है। इस 85% जनसंख्या में वैधानिक रूप से विभक्त किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं। यहाँ एक तथ्य ये भी है कि अनुसूचित जातियां ही नहीं, स्वयं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जनजातियां भी अनार्य, गैर हिंदू हैं और वे मूल भारतीय मूल के हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी आदिवासी हिंदू नहीं हैं। विदेशी आर्यों, वैदिकों के साहित्यों में हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति अरबों, यूरोपीय लोगों ने की है। वे इस शब्द का प्रयोग उन लोगों, जनसमूहों को पुकारने के लिए करते थे जो सिंधु घाटी अर्थात सिंधु नदी के उस पार का भूभाग यानी भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। किंतु आर्यों ने कभी भी अपने चतुर्वर्णीय लोगों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अर्थात कायस्थ इत्यादि के अलावा अन्य मूल भारतीय समाज को ना तो अपना माना और न ही उन्हें मान सम्मान दिया। आर्यों ने स्वयं अपने को सवर्णीय और बाकी को अवर्णीय अर्थात वर्ण जाति व्यवस्था से अलग के अर्थात विजातीय कहा। इन्हीं अलगाववादी प्रवृत्ति के कारण आर्य छुआछूत प्रथा को बड़ी सख्ती से धार्मिक कर्तव्य की तरह मानते थे और आज भी मानते हैं। वर्ण व्यवस्था से बाहर के मूल भारतीयों को आर्यों ने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कब्जे में लेकर उन्हें गुलाम, शूद्र बनाया और उन्हें संबोधन करने के लिए अतिशूद्र या नामशूद्र नाम दिया और स्वाभाविक है कि धीरे धीरे उनका संस्कृतिकरण, ब्राह्मणवादीकरण हो गया। इस प्रकार आज जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां हैं, वे ना तो हिंदू ही हैं और ना ही शूद्र ही हैं। वास्तव में परंपरागत आर्य, हिंदू, शूद्र अर्थात कायस्थ इत्यादि लोग हैं। इस प्रकार देश की 85% से भी अधिक की जनसंख्या मूल निवासी इंडिजीनस पीपल वर्ग की है, जिसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं करारनामों द्वारा वैधानिक संरक्षण और विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारतीय शासक वर्गों द्वारा हमें मूल निवासियों की मान्यता न दिलवाए जाने के कारण हम अनेक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों, सुरक्षाओं से वंचित हैं। अतः इस ओर पहल की जानी चाहिए। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ आपको दे रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।